हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है डीसी कंपाउंड मोटर। इस वीडियो में आपको बताऊंगा डीसी कंपाउंड मोटर क्या होती है, उसके सर्किट डायग्राम के बारे में हम बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डीसी कंपाउंड मोटर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एंड उसकी एप्लीकेशंस। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सीरीज मोटर और शंट मोटर पर मैंने वीडियो बना दिए, दोनों वीडियो बना दिए। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाकर देख लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डीसी कंपाउंड मोटर क्या होती है, तो डीसी कंपाउंड मोटर जो होती है ये सीरीज मोटर और शंट मोटर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं डीसी कंपाउंड मोटर। जैसे कि हमने सीरीज वो जो वाली जो मैंने वीडियो बनाई कि उसमें जो हमने पढ़ा था, जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि जो उसमें क्या होता है फील्ड वाइंडिंग, और जो फील्ड वाइंडिंग जो होती है वो कनेक्ट होती है सीरीज में आर्मेचर के। बट जो शंट में क्या होता है, इसमें जो फील्ड वाइंडिंग होती है वो कनेक्टेड होती है आर्मेचर के पैरेलल में। ओके, तो ये होता है कॉम्बिनेशन डीसी कंपाउंड मोटर में। तो आप ये देख सकते हैं, मैंने एक मोटर ले रखी डीसी कंपाउंड मोटर की। इसमें जो होता है, जो इसमें दोनों होते हैं फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर, दोनों सीरीज में भी कनेक्ट होते हैं और पैरेलल में भी कनेक्ट होते हैं, उसको हम बोलते हैं डीसी कंपाउंड मोटर। तो ये थी एक सिंपल सी डेफिनेशन डीसी कंपाउंड मोटर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सर्किट डायग्राम की। तो आप सर्किट डायग्राम से इसको पहचान पा रहे होंगे। इसमें ये जो आप इसमें सीरीज कनेक्शन है इसमें आर्मेचर के साथ, और इसमें जो शंट मोटर का इसमें पैरेलल कनेक्शन है। तो इसमें जैसे कि हमने सीरीज में बात करी थी हमने कि जो सीरीज इसमें क्या होता है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग जो होती है, इसमें जो थोड़े इसको हम थिन वायर की, थोड़े इसको मोटे तार की करते हैं, जिसके इसमें होता है, इसमें क्या होता है, इसमें इसका जो टर्न्स होते हैं ये भी बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है इसका रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। जो सीरीज वाइंडिंग जो होती है, जो सीरीज वाइंडिंग देख रहे हो, ये जो सीरीज वाइंडिंग होती है ये इसका हम लोड पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे हम इसका लोड बढ़ाते हैं वैसे वैसे इसका करंट बढ़ता है, और जैसे हम लोड इसका कम करते हैं तो उसकी जो करंट जो लेता है वो भी कम लेता है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके शंट की। तो जो शंट जो होता है इसके पैरेलल में कंडक्टर आर्मेचर के, इसमें जो हम वायर की जो लेते हैं इसमें थोड़ी हम पतले तार की लेते हैं, जिसकी आप देख सकते हैं इसका जो टर्न्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं इसके कंपेयर में, और जिसका जो रेजिस्टेंस होता है वो भी अधिक होता है। अगर जो पैरेलल वाइंडिंग जो होती है ये इसका जो करंट जो लेता है ये लगभग सेम होता है, मतलब समान मात्रा में ही लेता है करंट। तो ये होता है एक सिंपल सा सर्किट डायग्राम था एक, यहाँ से हम इसको वोल्टेज दे रखे हैं। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक और दूसरी इमेज दे रखी है, इसमें ये वायरिंग डायग्राम बता रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्मेचर लगा हुआ है बीच में, इसके दोनों साइड में पोल्स है, इन पोल्स पे फील्ड वाइंडिंग की गई है, और इसको हमने शंट फील्ड मतलब इसको हमने पैरेलल में भी कनेक्ट कर रखा है, उसको सीरीज में भी कनेक्ट कर रखा है। हम यहाँ से दे रहे हैं डीसी सप्लाई, डीसी वोल्टेज दे रहे हैं। तो ये था सर्किट डायग्राम वायरिंग डायग्राम के बाद, जिसमें शंट और फील्ड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डीसी मोटर। तो जो कंपाउंड मोटर है जो इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है, जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में, कनेक्शन के रेस्पेक्ट में। तो दो टाइप में क्या होता है, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर, और इन दोनों को सब क्लासीफाई किया गया है जो कि पोलैरिटी के बेस पे। तो होता है क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर और डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर की, वाउंड डीसी मोटर की, तो इसमें क्या होता है, जब भी मोटर होती है वो जो सीरीज वाइंडिंग जो होती है वो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ी होती है, और जो शंट वाइंडिंग होती है वो आर्मेचर व फील्ड, जो आर्मेचर फील्ड होती है इसके पैरेलल में लगी होती है। तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर। इसमें आप देख रखे, मैंने अभी लिख रखा है, द शंट फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द आर्मेचर एंड सीरीज फील्ड कॉइल। ओके, तो ये थी लॉन्ग शंट कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर। तो इसमें क्या होता है, जब भी मोटर जो शंट फील्ड है, ये जब शंट फील्ड देख रहे हैं, ये अगर आर्मेचर के पैरेलल में कनेक्टेड है, और जो सीरीज वाइंडिंग जो होती है, जो सीरीज फील्ड जो होती है वो आर्मेचर और शंट दोनों के सीरीज में जुड़ी होती है, तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर। The shunt field winding is connected in parallel across the armature winding only and series field coil exposed to the entire current supply। तो बात होगी लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट की। अब इसके हम सब क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो ये पोलैरिटी के बेस पे हम इसको सब क्लासीफाई करते हैं। तो क्या होता है, ये इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर एंड डिफरेंशियल कंपाउंड वाउंड डीसी मोटर।
तो जो कम्यूटेटिव कंपाउंड डीसी मोटर है, इसमें होती है बिना लोड के स्पीड इसकी अधिक होती है, लेकिन जैसे हम इस पर लोड बढ़ाते हैं उसके साथ से इसकी करंट जो होता है वो भी कम हो जाता है इसकी। ओके, तो इन मोटर का ज़्यादातर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे हमें लोड एकदम से मोटर पे दिया जाता है, जैसे कि हैमर हो गया, पंचिंग मशीन हो गई, इन मोटर का हम ज़्यादातर वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो अगर जो इस मोटर में क्या होता है, जो सीरीज और शंट वाइंडिंग इस तरह से इसको वाइंड किया जाता है कि जो वो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं वो या तो एक दूसरे को ऐड करते हैं फिर एक दूसरे को असिस्ट करते हैं। तो ये तो बात होगी कम्यूटेटिव कंपाउंड डीसी मोटर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर की। तो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर क्या होती है, इस मोटर में क्या होता है, ये एक दूसरे का अपोज करते हैं, मतलब जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है सीरीज और शंट वाइंडिंग में, उसमें क्या होता है एक दूसरे को अपोज करते हैं, ये एक दूसरे को काटने की कोशिश करते हैं। और इसमें क्या होता है, जो इस मोटर में क्या होता है, ज़्यादा लोड होने पर इसका जो फ्लक्स होता है वो कम होता है, और अगर हम इस पर कम लोड देते हैं होने का जो उसमें फ्लक्स ज़्यादा होता है, अगर कम लोड देंगे तो इसमें फ्लक्स ज़्यादा होगा। तो और इस मोटर में क्या होता है, ये ज़्यादातर जो मोटर जो होती है, ये जो डिफरेंशियल कंपाउंड डीसी मोटर ज़्यादातर जो बैटरी चार्जिंग के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन की। तो फिर पहला एडवांटेज इसका, कंपाउंड वार मोटर हैज़ फेयरली गुड स्पीड रेगुलेशन। इसमें क्या होता है, जैसे कि इसमें सीरीज और शंट दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, तो इसकी जो स्पीड रेगुलेशन है वो भी अच्छी होती है, और शुरू में इसका हाई स्टार्टिंग टॉर्क होता है, तो इसका एक एडवांटेज हो जाता है। सेकंड की बात करते हैं तो ये वेरी फास्ट होती है। थर्ड, इजी रिवर्सिंग होते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करते हैं तो ये हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होती है इसकी, इसलिए इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। सेकंड होता है ये इसको हम हजार्डस इन्वायरमेंट के लिए सूटेबल नहीं होती जो मोटर कंपाउंड मोटर होती है। अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो ज़्यादातर हम इसको मिक्सर्स में यूज़ करते हैं। मिक्सर में क्या होता है, इसका स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होता है, और इजीली हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं, स्पीड हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। सेकंड, रोलिंग मिल्स में इसको यूज़ करते हैं। हैवी मशीन टूल्स में इसको यूज़ किया जाता है। प्रिंटिंग प्रेस एंड कटिंग मशीन में हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसके एप्लीकेशंस थे। तो ये थी कंप्लीट डीसी कंपाउंड मोटर के बारे में। बाकी इसके जो कैरेक्टरिस्टिक वीडियो में एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आई होप आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।